नेपाल में युवाओं का जेनजी प्रदर्शन तो आपको याद ही होगा। इस प्रदर्शन ने नेपाल की ओली सरकार को उखाड़ फेंका। ठीक उसी तरह का आंदोलन इंदौर में करने की तैयारी थी और इसका खुलासा भी अब हो चुका है। दरअसल इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का IET यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान इसका गढ़ था और ये चौंकाने वाला खुलासा रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि संस्थान के सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर दबाव डालकर उनसे फेक ID बनवाने और सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने के लिए कहा था। साथ ही कहा कि नेपाल में हुए जेनजी स्टाइल प्रोटेस्ट की तर्ज पर विरोध की तैयारी करनी है। सभी से कम 2X अकाउंट बनाने और सभी सीनियर्स के होने वाले मैसेज को रिट्वीट करने के आदेश दिए गए थे और चेतावनी भी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो बाहर कर दिया जाएगा। एंटी रैगिंग कमेटी ने कहा कि IET में मामला सिर्फ रैगिंग का नहीं बल्कि सीनियर्स की संगठित प्लानिंग का था और इसके लिए बाकायदा नियमित मीटिंग भी की जाती थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर एक मीटिंग जो शिवसागर रेस्टोरेंट में हुई उसमें आखिर तय क्या हुआ। शिवसागर रेस्टोरेंट में जाने के लिए अमन पटेल का मैसेज आया। यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्रों से उनके पर्सनल जीमेल के अलावा अलग से फेक जीमेल और ट्विटर अकाउंट बनवाए गए। सभी को ज्यादा से ज्यादा फेक ID बनाने को कहा गया और सबको कम से कम 2 ट्विटर अकाउंट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया। मैसेज को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करना भी इसमें शामिल था ताकि हैशटैग वायरल हो सके। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, वैसा ही प्रोटेस्ट यहाँ करने को कहा गया। अमन पटेल के कहने पर फर्स्ट ईयर के छात्र विवेक शर्मा ने फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के मोबाइल से इस मीटिंग से जुड़े हुए WhatsApp मैसेज भी डिलीट करवाए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उमंग अग्रवाल ने फर्स्ट ईयर का ग्रुप बनाया सीनियर इंट्रोडक्शन। जांच समिति ने थर्ड ईयर के छात्र अमन पटेल से भी बात की है। अमन पटेल और दूसरे फर्स्ट ईयर के छात्रों ने माना कि शिवसागर रेस्टोरेंट में फर्स्ट ईयर के छात्रों से मीटिंग में अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशस्वी मिश्रा, धवल चौधरी के साथ साथ कई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के छात्र भी शामिल थे। कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी एक छात्र की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूँकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहाँ पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने CCTV के कैमरे और DVR वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच ना करेंगे। एंटी रैगिंग कमेटी ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में दोषी छात्रों पर कई धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि छात्रों पर FIR दर्ज करवाई जाए और साथ ही साइबर सेल के जरिए शिवसागर रेस्टोरेंट में शामिल होने वाले दूसरे छात्रों की भी पहचान कर उनको सजा दी जाए। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुख्य प्लानर और आरोपी अमन पटेल है। ये ABVP का पदाधिकारी बताया जा रहा है। राष्ट्रीय कला मंच के बैनर तले इसने गरबे का भी आयोजन किया था और जूनियर को इसके पास से पास खरीदना अनिवार्य था। वहीं बताया जा रहा है कि ABVP का नाम सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन अब अपने बचाव की मुद्रा में आ चुका है। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।